हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन रीट 2022 का जो 23 जुलाई को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, जो प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम था, उसका हम मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन, पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, समझेंगे कैसे हुआ था, आंसर मिला सकते हैं आप इसका क्या हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 91। ठीक है, 91 से 120 तक है क्वेश्चन हमारे 30। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 91। ठीक है, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। कैसे निकालते हैं? सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड लगा लीजिए। ठीक है, आराम से आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 210। ठीक है ना, डिवाइड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत? 2 से, ठीक है, 3 से करेंगे 35 आ जाएगा, 5 से करेंगे 7 आ जाएगा, बस हो गया ख़त्म। यानी 22357। ठीक है ना, यानी ऑप्शन देखो कौन सा जा रहा है, 22357, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, आई होप एवरीबॉडी गेटिंग द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। 92 क्वेश्चन अब देखेंगे आप ध्यान से। तो 92 क्वेश्चन पे हमारा है कि इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60, यानी एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 60, एचसीएफ इज 5, फाइंड द 2 नंबर। ओके, तो इसका सिंपल होता है, 2 नंबर का जो एलसीएम होता है और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होता है, वही दोनों नंबर होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो देख लो यार, ये 60 × 5 यानी 300 आएगा। अब देख लो इसमें 300 क्या 2 3 600 आएगा, नहीं हो सकता है। 15 चौका 600 नहीं हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन है, क्लियर है बात? अब देख लो यार, एलसीएम बोला है इसने 60 है, क्या 10 और 30 का एलसीएम 60 हो सकता है? इसका तो एलसीएम 30 होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन? ये 15 और 30 का एलसीएम 60 होता है। ठीक है, तो आंसर इज 15 और 20, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रही है बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ रेशियो 5:7 इज 35, देन व्हाट विल बी द एंटीसीडेंट। ओके, सो हिंदी में पढ़ लेता हूँ मैं। यदि 1:5 और 7 का परपद का मतलब इसका अनुपात 35 बन गया है भाई, समझ रहे हो? तो 5 का क्या होगा? अगर 5:7, अगर 7 क्या बन रहा है? 35, तो 5 क्या बनेगा? तो 7 35 कैसे बन सकता है? 7 25, तो इधर भी तो 5 से गुणा कर लो, क्या बनेगा? 25 बन जाएगा। पहले वाले को पूर्व पद पूछा नहीं, 5 का अनुपात क्या बनेगा इसके रिस्पेक्ट में? तो 25 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? समझ में आ रही है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। 4 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, मतलब 4 लोग हैं, काम कितने में करते हैं? 20 दिन में करते हैं कंप्लीट वर्क। ओके, पूरा काम कंप्लीट करते हैं 20 दिन में। 10 men जो है कितने दिन में काम कंप्लीट करें? तो फार्मूला तुम्हें याद होगा, M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1। तो W तो सेम है ना, वर्क तो सेम कर रहा है यहाँ पे, तो M2 D2 H2 बट्टा W। ठीक है ना, वर्क तो सेम हो रहा है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें काम नहीं करेंगे, आवर का कंडीशन कुछ है नहीं, यानी M और D पे बात करेंगे। तो M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है ना, तो M1 4 मैन 20 days, 4 × 20 कर दो, और 10 मैन कितने दिन में करेंगे? 10 दूना 20, तो D 4 दूना 8, तो D इक्वल टू 8 days आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 95 है, आंसरिंग आर्टिकल फॉर ₹329, अर्लियर लॉस 6%, मतलब इतना में बेचा है तो 6% का लॉस हुआ है। मान लो उसका, तो ये SP हो गया, ये तो SP है ना यार, सेलिंग प्राइस, तो CP मान लेते हैं उसका X रुपया का है CP, तो X पे ही तो लॉस हुआ होगा 6% का, तो X × 6% का, यानी 94% में बेचा होगा। 94/100 इक्वल टू कितना? 329। ठीक है ना, अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32900 बट्टा 94। ठीक है, इतना सॉल्व जब करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? जब इसको कट करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 350 आंसर आता है। इसको कट करके देख लेना, 350 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 350 रुपये आंसर, ऑप्शन डी चला जाएगा। बात क्लियर हो रही है? 350 बार में कट रहा है एग्जैक्ट। ठीक है ना, ट्राई करो एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज ऑफ 3 नंबर इज़ 40, मान लेते हैं वो 3 नंबर ABC है, पूरा डिटेल में सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो अगर सीख जाओगे तो। ठीक है ना, ठीक है, तो 40 है,
तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 3 करेगा, तो क्योंकि 3 नंबर का एवरेज है, ठीक, तो 3 से डिवाइड करूँगा, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 120। कोई दिक्कत? अभी पूछा है कि एवरेज ऑफ 2 नंबर, तो मान लो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 38, तो a प्लस बी करेगा तो कितना आ जाएगा भाई? a प्लस बी करेगा तो कितना आ जाएगा? क्या 76 आ जाएगा? अब क्या करना है, इसका डिफरेंस पूछा है इसने, नहीं थर्ड नंबर पूछा है, क्या कर रहा हूँ यार, थर्ड नंबर पूछा है, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर, अब ए बी का मान 76 है, तो सी बता दो यार तुम। तो अगर इसको मैं घटा दूँ 120 से, तो 120 माइनस 76 कर दो, तो यानी ए बी घट रहा है, तो सी ही तो खाली बचेगा। बोलो ना यार, कितना हो जाएगा? अब देखो 0 में से 6 गया 4, इधर से कैरी करोगे तुम तो 11 में से 7 का 4, यानी 44 इज द राइट आंसर। ओके, अगेन डी ऑप्शन। समझने में दिक्कत कोई है तो बताओ, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 97 इज बोल रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड ऑन 3000 फॉर 2 years गिवन एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है 11% का है। समझ में ना, साधारण ब्याज निकालना है, कितना धनराशि, यानी धनराशि यानी अमाउंट पूछा है इसने, ये बात ध्यान रखना। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट में जो आएगा इंटरेस्ट। ओके, तो पहले एसआई निकालते हैं। एसआई का फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है? PRT बट्टा 100। पी दे रखा है तुम्हें 3000 रुपया, इंटू रेट तुम्हारा है 11% का, टाइम है 2 ईयर का। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 11 22 त्या 66 यानी 660। तो पहले 3000 था, 660 रुपया इंटरेस्ट आया। टोटल कितना हो जाएगा? 3000 प्लस 660 यानी 3660 हो जाएगा ये। बोलो यार, यानी ये वाला। कोई दिक्कत तो है तो बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 98 क्वेश्चन पे। सारा मैं नेक्स्ट अगले कुछ दिनों के बाद मैं वीडियो सारा लाऊंगा, उसमें सारा डिटेल में क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है ना। ज़रूर आपको हेल्पफुल बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। 98 क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड 3 ईयर। मान लेते हैं इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। सम तो पैसा तो सेम रह रहा है प्रिंसिपल दोनों में, रेट 8% सेम है, खाली टाइम डिफरेंस। तो कितना आएगा इंटरेस्ट? तो अगर मैं कहूँ इसके लिए, ये बड़ा वाला होगा ना, 3 साल में आ रहा है, ये 2 साल में, तो ये छोटा होगा। ये बड़ा है, ये छोटा वाला वैल्यू है, आएगा ना इंटरेस्ट। 3 साल का ज़्यादा आएगा, 2 साल का, 3 साल का ही ज़्यादा आएगा, तो इसको हटाएंगे। यानी PRT2 माइनस बट्टा 100, ठीक है, माइनस PRT1 बट्टा 100। बात समझ में आ रही है क्या? अब ज़रा देखो, प्रिंसिपल तो सेम है दोनों में, बात समझ में आ रही है ना यार? बोलो, अगर सेम कॉमन है जा तो लिख लो, PR बट्टा 100 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 होगा ना। P कितना दे रखा है? 2100। रेट है 8% का तुम्हारा, बट्टा 100, टाइम 3 माइनस 2। बात समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत है तो बताओ यार, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, 00 कट कर दो, 21 इंटू 8 इंटू 1 क्या होगा? 21 इंटू 8 इंटू 1, 8 एक करने 8, 8 दूना 16, 168 रुपया, ठीक है। तो 168 देख लो ऑप्शन कौन सा है, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ रहे हो ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पे चलते हैं। 99 क्वेश्चन का धुआं उड़ा देंगे भाई। चलो, बाइसिकल इज परचेज रुपया 1800 एंड सोल्ड इट प्रॉफिट ऑफ 12%। माने 1800 में खरीद के 12% प्रॉफिट पे बेचा इसमें, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अब बाइसिकल इज परचेज फॉर रुपया इतना एंड इट सोल्ड एट इतना में खरीद के 1800 में खरीदा, यानी CP बन गया 1800 ना यार। इसको बेचा है, 12% फ़ायदा चाहिए उसको। तो CP पे अगर 12% तो 112 बट्टा 100 यानी 112% अर्निंग करेगा, तभी तो 112% कमा पाएगा यार। तो यानी CP दे रखा है कितना? 1800 गुणे 112 बट्टा 100। अब इसको जब तुम गुणा करते हो तो तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा? गुणा करके देख लो एक बार, समझे ना। जब तुम गुणा करोगे तो तुम्हारा इसमें आंसर बन जाएगा 58 36, हाँ 20 16 बनेगा, ठीक है ना। 20-16 रुपया, कोई दिक्कत? 2016 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा 20-16। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिगर दे रखा है तुम्हारे सामने। अब देखो जरा इसमें ध्यान से देखना, पूछा है ए का वैल्यू कितना होगा। ऑल राइट, ए यहाँ पे है, ये हमें लीनियर पेयर दिख रहा है ना, ये वाला एंगल पूरा लीनियर पेयर बन गया। तो 90 अगर है तो इसका वर्टिकली अपोजिट है, ये समूह कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये 90 होगा। तो यानी इसको मैं कह सकता हूँ 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 5a इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर की बात कर रहा है, रैखिक युग्म। ओके, बात समझ में आ रही है? तो ज़रा बताओ 40 नंबर 130, तो 5a इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री यानी 50 डिग्री 5a, तो a बराबर 10 डिग्री। ख़त्म क्वेश्चन। कुछ है यार इसमें, कुछ है, वेरी इजी क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो ध्यान से ज़रा, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू x mm स्क्वायर, यानी मीटर से हमें mm का रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखो यार यूनिट क्या होता है, किलो, हेक्टो, डेका, यहाँ पे रहता है मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ठीक है ना? कोई दिक्कत? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये हमारा यूनिट होगा। बात समझ में आ रही है ना? अब अगर मीटर से तुम्हें डेसी पे जाना है तो देखो ज़रा, 1 2 तीसरे बार में पहुंच रहे हो तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया करो तुम, ठीक है? तो हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ 1 मीटर इक्वल टू, तो मैं कहूँगा 1000 mm कहूँगा। बात समझ में आ रही है ना? 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। तो अगर 1 मीटर इक्वल टू, यदि 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm है तो 1 मीटर स्क्वायर पूछा है इसने, यानी दोनों को स्क्वायर करा होगा। बात समझ में आ रही है ना? ये देखो यार ध्यान से, तो स्क्वायर करो तो 1 मीटर से 1 मीटर का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर होता है, तो इसको भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब इसको स्क्वायर करोगे यार तो 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएंगे ना, हाँ, mm स्क्वायर। तो हमारा आंसर रहेगा ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 6 जीरो है इसमें, ध्यान से देख लो। कोई दिक्कत है? वेरी इजी क्वेश्चन भाई। तुम ये यूनिट याद रखो ना, किलोमीटर, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटीमिली, बीच में तुम्हारा मीटर, लीटर और ग्राम जो भी तुम्हारा यूनिट कन्वर्जन है रहता है, ठीक है ना? यहाँ पे, ठीक है। इसके अब भी कवर करूँगा मैं टॉपिक, तो सारा चीज़ बता दूंगा फिर से यार, क्लियर एकदम। इसमें क्वेश्चन तो तुम गलत नहीं करके आप, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट 102 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 15 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ, ठीक है ना, 15 वर्ग मीटर एरिया चाहिए इसको। तो इस जो ऑप्शन है किसका हो सकता है? एक वर्ग का भुजा 15 मीटर, तो 15 × 15 नहीं हो सकता है भाई, 15 × 15 होता है एरिया। 3 वर्ग 5 मीटर का, तो 5 × 5 × 3 75 होगा। ये 225 होगा, जो कि नहीं हो सकता। ये 75 होगा, जो कि हो नहीं सकता है, ठीक है ना। 5 वर्ग है, 3 3 3 का 9 9 25 45 होगा, नहीं होगा। 15 1 मीटर का, तो 1 मीटर का अगर वर्ग है तो क्या होगा इसका? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कितनी बार? 15 है तो 15, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 15 मीटर स्क्वायर होगा। किसी को समझने में दिक्कत है भाई? ध्यान से पढ़ लेना यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब घनाभ है, घनाभ का जानते ही हो, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इसने दे रखा है 3y, ब्रीथ दे रखा है y, हाइट देखा है 2y। 3 दूना 6, y क्यूब। खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिक्कत? वेरी इजी क्वेश्चन यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से पढ़ेंगे। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित और आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन किस गणित के किस मूल्य को संबंधित है? देखो, बौद्धिक मूल्य हो नहीं सकता, सांस्कृतिक हो नहीं सकता, सामाजिक हो नहीं सकता, कलात्मक है, ठीक है ना। कि संगीत की बात करी है तो संगीत इज आल्सो आर्ट, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है ना, कलात्मक मूल्य, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा, कलात्मक मूल्य, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी क्या है, ठीक है ना, पढ़ लियो वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यार ध्यान से यार, ये रोम्बस बना के रखा है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर निकाले तो पेरीमीटर के लिए हमें साइड चाहिए, साइड नहीं पता रहेगा तो पेरीमीटर निकालेंगे क्या? तो साइड के लिए हम काम करेंगे, ठीक है। तो साइड के लिए जब तुम काम करोगे तो देखो यार, ये वाला साइड देख कितना देगा। ये रोम्बस में क्या होता है, ये बाइसेक्शन जो होता है डायगोनल का, वो 90 डिग्री पे होता है, ये 90 डिग्री रहता है। तो 90 डिग्री तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। बात क्लियर है? जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये मान लो ऐसे, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 12 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो ये कितना होगा निकाल लेते हैं। मान लो ये ABC है, तो क्या हो जाएगा?
AC का स्क्वायर पाइथागोरस तो यही कहता है कि जो इसका है कर्ण है यानी हाइपोटेनिस का स्क्वायर होगा लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर AB का है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना होगा 144 प्लस 25 यानी 169। AC स्क्वायर इक्वल टू AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 जो कि 13 के बराबर होता है। ठीक है, तो 13 इसका साइड निकला भाई, ये आंसर नहीं निकला है। 13 इज द साइड ऑफ दिस रॉम्बस। 13 जो भी होगा क्या लिखा, कोई यूनिट नहीं दिया है, 30 यूनिट लिख देता हूँ। ठीक है, 13 इकाई। अब जब इसका पेरीमीटर यानी ये सबको नापो, 13 13 13 13 चौक को यानी 52 यूनिट इसका हो जाएगा इकाई। समझ रहे हो, पेरीमीटर यानी परिमाण। क्लियर है बात, समझ में आ रही है ना? तो 52 इज़ द राइट आंसर। आगे चलें, समझ में आ रही होगी बातें? ओके, आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से है पेडागोजी से रिलेटेड आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हु गेव दिस स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो ये सिंपल है। अब स्टेटमेंट जानते हो तो सही करोगे, नहीं जानते हो तो गलती हो जाएगा, इसको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, हागबेन जो है इसका होता है ये स्टेटमेंट। ठीक है ना भाई, ये आंसर इसका सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये पेडागोजी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको बस पढ़ लो और इसके बारे में जानना पड़ेगा, तो कुछ ज़्यादा है नहीं। विच मेथड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टू ऑब्जर्व एंड लर्न। ऑब्जर्व करना है और लर्न करना है, यानी तुम देख भी रहे हो चीज़ों को, ऑब्जर्व करो, देख रहे हो, ऑब्जर्व करो, मैंने माइंड के साथ अपना मतलब माइंड में उसको बैठा रहे हो यार कंसेप्ट को। ठीक है, तो वो कौन से मतलब इसमें कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, उसके बारे में देखो। तो देखो यार, इंडक्टिव मेथड है, आगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन, प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक सबसे अच्छा है कि नहीं बताओ यार, क्योंकि जब बच्चा प्रयोग करता है तो प्रयोग भी करता है, देखता भी है क्या हो रहा है, उसको ऑब्जर्व भी करता है, तो डेट इज कॉल्ड लेबोरेटरी मेथड है। प्रयोग विधि ज़्यादा सही है इसके लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 108 आ रहा है आपके सामने। विच सिस्टम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैथमेटिक्स टीचिंग थ्रू प्ले वे एट प्राइमरी लेवल। ठीक है ना, प्ले वे यानी छोटे बच्चों को पढ़ाना है यार, तो कौन सा मेथड नहीं। तो जैसे मैंटेसरी है तो भाई वो प्ले के लिए होता है, स्पेशली किंडरगार्टन प्ले ही होता है, डाल्टन भी प्ले के लिए है। ये लेक्चर कब होता है तुम बताओ? लेक्चर तो बड़े क्लासों में दिया जाता है जहाँ बच्चे समझ पाएँ बातें। टीचर, इसमें टीचर इन्वॉल्व होता है, बच्चे इन्वॉल्व हो नहीं पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेटर यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बनेगा? लेक्चर वाला। ठीक है ना, क्योंकि प्राइमरी में इसका तो चलो नॉट अप्लीकेबल बोला है, नॉट बोला है इसलिए नहीं लागू होता है, तो इस बात को ध्यान देना है। नॉट पूछा है इसलिए लेक्चर मेथड इज सुटेबल फॉर सीनियर स्टूडेंट। ओके, बड़े बच्चों के लिए है, छोटे बच्चे तो कर ही नहीं पाएंगे लेक्चर में, समझ ही नहीं आएगा उनको। ठीक है ना, तो पेडागोजी का एक और क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज। ओके, अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख लेते हैं निदानात्मक कब होता है भाई, किसी चीज़ का निदान कब करते हैं, देख लेते हैं। अभी शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना, शिक्षक कार्यकुशलता का थोड़ी निदानात्मक होता है भाई। बालकों के विभिन्न कौशलों के विकास करना, गणित विषय के अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया का सुधार करना जरूरी है ना, तभी तो तुम डायग्नोस करते हो। किसी भी चीज़ को तुम सुधार करना है तभी तो इलाज कराते हो उसका, और ये भी वही है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सबसे सुटेबल ऑप्शन लग रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू टीचिंग द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में तुम्हें बताना है तो सबसे अच्छा क्या रहेगा। ठीक है ना, जैसे इंडक्टिव मेथड है तो उदाहरण से नियम बताया, तो उदाहरण दे दो कि उसका नियम थोड़ी बताओगे यार, पहले नियम के बाद उदाहरण हो तो तब तो ज़्यादा समझ पाएगा बच्चा। यानी डिडक्टिव मेथड इज़ द राइट मतलब स्टाइल टू टीच। ओके, ये मतलब डिडक्टिव मेथड सबसे सूटेबल तरीका होगा पढ़ाने के लिए उसके लिए। लेक्चर मेथड में तो कुछ नहीं समझ पाएगा वो, प्रयोगशाला तो करोगे नहीं यार, प्रयोगशाला थोड़ी करोगे, प्रयोगशाला में तो लड़का इन्वॉल्व रहेगा। ये टीचिंग का पूछा है तो टीचिंग के लिए तो ये है ना, नियम पहले बता दो क्या होता है सर्कल के बारे में कुछ दो, उसके बाद उसको उदाहरण से समझाओ, उस पर पहुँचाओ कंसेप्ट पे, यानी डिडक्टिव मेथड इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 111 क्वेश्चन है, स्लाइड रूल इज यूज्ड इन मैथमेटिक्स फॉर। अब मैथमेटिक्स में स्लाइड रूल, स्लाइड में कुछ स्केल तरह होता है, उसमें डिवीजन होता है, तो गुणन एवं भाजन के लिए। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? एक मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज स्लाइड रूल जो होता है, स्लाइड रूल इसका यूज किसके लिए होता है? गुणन भाजन के लिए, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है ना, ये भी पेडागोजी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन 112 नंबर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट रिलेटेड टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। गणित के अमूर्त प्रत्ययों का विवक्षक, अमूर्त माने जो चीज़ें दिखती नहीं है तो करते हैं ना यार, बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें दिखती हैं बाकी सॉल्यूशन करते हो, क्वेश्चन करते हो, ठीक है। गणित के सामान्यमान के क्षेत्र सीमित है, क्षेत्र सीमित है क्या, ऐसा थोड़ी है, क्षेत्र सीमित थोड़ी होता है यार, अनेकों क्षेत्रों में फैला है। मैथमेटिक्स यूनिवर्सल सब्जेक्ट, सही बात है ये भी, ठीक है ना। नाट पुला है तो ये तो सही है, ये भी सही लग रहा है। नंबर प्लेस मेजरमेंट टीटीसी इन द बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, सही बात है, ये भी बेसिक्स हैं भाई, उसके नहीं आएगा तो कैसे करोगे मैथमेटिक्स, तो यानी बी ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल लग रहा है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना। लिमिटेड तो नहीं यार, मैथ एक्सपेंडेड है यार, तुम हर सब्जेक्ट में पढ़ लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड करिकुलम इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, तो करिकुलम इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसका होता है कुरेरे, जिसका दौड़ का मैदान होता है मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मेकिंग टेबल इन मैथमेटिक्स कम अंडर विच स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टेबल बनाना समझ रहे हो ना, टेबल बनाना समझते ही हो, अरे पहाड़े होते हैं जो यार, वही होगा। तो ये कौशल है, अनुप्रयोग है, बोध है, ज्ञान है, ये तो स्किल है ना भाई। स्किल अगर तुम्हारा सेट बढ़िया है, स्किल तुम्हारा माइंड अच्छा काम करता है, आराम से टेबल बना लोगे, तो ये स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, इसमें कुछ होता नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ होता नहीं। द करेक्ट न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ 10,20,305, 10,20,305, पहला ही ऑप्शन है, बाकी कहीं 10 लाख देखो ये थोड़ी, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ ग्रेटेस्ट इन द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग, इतना बड़ा और छोटा बनाओ द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर फ्रॉम व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल। पहले तो बड़ा लिखो, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, शॉर्टकट में लिखो, लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा 8,7,5,2, स्मॉलेस्ट बन जाएगा 2,5,7,8। अब इसको घटाओ तो 8,7,5,2, 2,5,7,8, 12 में से ये गया 4 बचेगा, क्लियर है। इधर से कह गया था 7 हो जाएगा, 14 में से इधर 1 और इधर तुम्हारा 6। भाई लास्ट यूनिट देख लो, समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। 2 से कटता होगा 4, ठीक है ना। साफ साफ ऑप्शन दिख रहा है 5, 5 से तो कभी कट ही नहीं सकता ना 4 यार, 5 के कटने के लिए क्या होता है, ये बोला है नहीं कटना चाहिए, तो इस क्यों चेक करें, ऑप्शन को देख लो ना, ऑप्शन इतना आसान दे रखा है तो क्यों चेक करें। 5 से तुम देख लो, 5 से क्या कभी लास्ट में 4 कट सकता है, कभी नहीं कट सकता है। क्या होना चाहिए, 0 या 5 होता है तभी कटता है, 0 5 है ही नहीं, तो ख़त्म करो ना यार सवाल, क्यों इतना माइंड खपाना, चेक ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट ठोक देंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग इज अल्टरनेट नॉट प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 500 का प्लेस वैल्यू, देखो यहाँ पे सैकड़ा पे 500 ही होगा, 500 होगा, 500 होगा, मगर इसमें देखो 50 होगा, ठीक है ना। तो ये होता है ऑप्शन नॉट पूछा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तो लास्ट में चल रहे हैं, अब 118 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 1/2, 2/5, 3/4 और 2/3 तो कर लेते हैं। सबसे बढ़िया इसका तरीका होता है ना, डबल जीरो बढ़ा लो, यानी 100/2 कर दो, 200/5 कर दो, 300/4 कर दो, 200/3 कर दो। सबसे आसान तरीका होता है सॉल्व करने का, 2 जीरो बढ़ा करोगे तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा, करोगे तो 5, 20, 20, 40, 40 आ जाएगा। इसको करोगे तो 4 से 75 आ जाएगा, 25 ત્યાં 75 आ जाएगा। इसको कर लो भाग, कितना आ जाएगा, 3 छक्के 18, 20, ठीक है ना, 3 छक्के 18 तो फिर 20, 3 छक्के 18 पॉइंट समथिंग। अब देख लो यार, ऐसे ही देख लो ना यार। तो ये 1 नंबर पे क्या चाहिए तुम्हें, डिसेंडिंग चाहिए, तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना, ओके, घटते क्रम में बड़े से छोटे की तरफ, सही ना। अवरोही माने डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटा, बड़ा से छोटे की ओर जाना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना यार, कोई दिक्कत। तो बड़ा 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा। 1 नंबर यानी 3/4 देख लो कहाँ पे है, 3/4 3 ऑप्शन में है। उसके बाद से 2/3 यही ऑप्शन का लिए बी वाला, खत्म, क्लियर। आसान है यार, डबल जीरो बढ़ाओ, भाग करो, कोई दशमलव में जाने की जरूरत नहीं होती यार, समझ गए ना। इतना देखना काम चल जा रहा है तो क्यों फालतू में टाइम पास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स लाइज बिटवीन 1 to 30। प्राइम नंबर होते क्या यार, जो 1 से कटते हैं और अपने आप से कटते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ओके।
तो जब इसको लिखोगे तो ये स्टार्ट होगा 2 से, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 19 होता है, उसके बाद तुम्हारा होगा 23, उसके बाद आ जाएगा 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे छूटा है क्या कोई? जरा देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे मेरा 17 छूटा है, ठीक है ना, 17 भी तो होता है भाई, 17। अरे यहाँ पे 13 के बाद 17 छूट गया है, ठीक है। तो 2 है, 3 है, 5 है, उसके बाद 7, उसके बाद तुम्हारा 11 13, उसके बाद 17 भी तो आएगा, उसका 19 आएगा, उसको 23 और 29, इतना ही आएगा, ठीक है। 10 आंसर रहेंगे इसके, सी ऑप्शन रहेगा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट। 3/7 कर लो, 7/3 है, क्या करोगे, 3 दूना 6, 2.3 समथिंग आएगा, ओके। इसको करो 25, 7 त्रिका 21, 3 पॉइंट समथिंग, 9 चौको 36, 3 पॉइंट समथिंग, 2 9 9 पॉइंट समथिंग। सबसे बड़ा यही तो आ रहा है, ग्रेटेस्ट बोला, यानी जिसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही आंसर है, यानी डी ऑप्शन द राइट आंसर। मुझे लगता है आपको सारे क्वेश्चन का आंसर समझ पता चल गए होंगे, समझ में आए होंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।